तो दोस्तों इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी अल्फाज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। एंड व्हाई आई एम सेइंग इट इज एन एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ दिस ईयर, नॉट बिकॉज इट इज गुड और इंटरेस्टिंग, बल्कि इसलिए क्योंकि धुरंधर जैसी मूवी ने जो इंडियन स्पाई जॉनर्स की मूवीज में एक बेंचमार्क सेट किया है अपनी क्वालिटी और स्टोरी टेलिंग से, अब ऑडियंस ये देखना चाहती है कि क्या कोई मूवी इस बेंचमार्क को टच कर पाएगी। तो इसलिए नॉर्मल ऑडियंस की तरह मैं भी एक्साइटेड था इस मूवी को लेकर। तो फाइनली हाउ इज द मूवी, लेट्स फाइंड आउट। देखो यार, टू बी फ्रैंक एक्साइटेड तो मैं था इस मूवी को लेकर कुछ दिन पहले तक, अंटिल द ट्रेलर ऑफ द मूवी ड्रॉप्ड। बिकॉज जिस तरह से इस मूवी के टीजर को पहले कट किया गया था, बिकॉज ऑफ दैट एक क्यूरियोसिटी तो बन रही थी इस मूवी को लेकर। बट फिर जैसे ही इस मूवी का ट्रेलर ड्रॉप होता है, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इस मूवी को थिएटर में जाकर देखने का कोई जरूरत नहीं, बिकॉज मूवी की स्टोरी, कॉन्सेप्ट और कैमियो सब कुछ उस 3 मिनट के ट्रेलर में दिखा दिया गया था। दैट वॉज अगेन अ रेगुलर टिपिकल YRF ट्रेलर कट, जो सिर्फ ऑडियंस को फर्स्ट वीक में थिएटर्स के अंदर लाने के लिए डिजाइन किया गया है। एनीवेज, अगर मूवी की बात करें तो मूवी मुझे ठीक लगी। आई मीन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन मूवी उतनी भी बुरी नहीं है। बट क्या उसके अलावा कुछ और भी है मूवी में, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट हाफ में मूवी का कोर प्लॉट, कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस और सेटअप देखने को मिलता है, स्पेशली द वे आलिया भट्ट्स कैरेक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड। वो जो पूरा सेटअप था ऑफ हर इंट्रोडक्शन सीन, उसकी वजह से थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है अबाउट द नेक्स्ट सीन इन द मूवी। बट फिर वो क्यूरियोसिटी ज्यादा देर तक रह नहीं पाती है, बिकॉज जैसे जैसे आप मूवी के स्टोरी में आगे बढ़ते जाते हो, इट बिकम्स सो प्रिडिक्टेबल। हाँ, बीच बीच में मूवी में आपको एक दो ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं विच यू एक्चुअली डोंट एक्सपेक्ट देम कमिंग। शर्वरी का कैरेक्टर और उसके अराउंड जो भी स्टोरी क्रिएट की गई है, वो भी इन अ वे ठीक ही लगता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ऑल दिस ट्विस्ट एंड द वे द होल स्टोरी वाज नरेटेड इज ऑन अ सर्फेस लेवल। मतलब थ्रू आउट द मूवी कहीं पर भी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप इस स्टोरी के साथ या इस मूवी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई फैमिली ड्रामा देख रहे हो, क्योंकि सेकेंड हाफ में मोस्टली आपको वही देखने को मिलता है। एंड फिर इंटरवल के बाद मूवी एक टिपिकल कैट एंड मॉस के जोन में चली जाती है। सेकंड हाफ में टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स बॉबी देओल के कैरेक्टर का जो एक ट्विस्ट होता है, वो मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। बट उसके अलावा पूरी मूवी की स्क्रीन प्ले काफी फ्लैट लगती है। वी डोंट गेट टू सी एनी हाई मोमेंट्स इन द मूवी। इवन जिस कैमियो का हम मूवी में वेट करते हैं, वो भी सिर्फ 4 या 5 मिनट के लिए ही आता है। मतलब ऋतिक के कैमियो का और उसके कैरेक्टर का कोई यूज ही नहीं है इस मूवी में, बिकॉज ऋतिक के उस एपिसोड को मूवी से निकाल भी दे तो भी स्टोरी में 1% का भी चेंजेस नजर नहीं आएगा। आई वुड से इट्स काइंड ऑफ अ क्लिकबेट फॉर द ऑडियंस। और जो वो पूरा एक्शन एपिसोड भी दिखाया गया है, उसकी भी कोरियोग्राफी कुछ खास नहीं लगती। अच्छी बात यह है कि मूवी में बेवजह के गाने नहीं है, एक्सेप्ट दैट शर्वरीज इंट्रोडक्शन सॉन्ग। और अगर परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो ऑल द कास्ट वाज ब्रिलियंट। अनिल कपूर और शर्वरी दोनों का काम बढ़िया लगता है मूवी में। एंड आलिया भट्ट ने भी इस मूवी में जो इस मूवी को चाहिए था, उसने वो करके दिया है। एंड अगर बॉबी देओल की बात करें तो भले ही उनका कैरेक्टर एक टिपिकल विलन की तरह लगता है इस मूवी में, बट कुछ कुछ मोमेंट्स में जो उसने परफॉर्मेंस दिया है, दैट वाज ब्रिलियंट। स्पेशली फर्स्ट हाफ में एक इमोशनल सीन होता है विद अ क्लोजअप शॉट, ही वाज ब्रिलियंट इन दैट सीन। सो फाइनली, क्या ये मूवी एंटरटेनिंग है? इज इट वर्थ योर टाइम एंड मनी? वो कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो आपको थिएटर में जाने के बाद और कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा except 1 or 2 twists, because the movie is so predictable and even it doesn't give you any thrilling or engaging experience in the theaters. मतलब ऐसा लगता है कि मूवी चल रही है तो चल रही है। बट हाँ, अगर आप दो वेरी गुड फीमेल एक्ट्रेस को एक्शन करते हुए देखना चाहते हो ऑन द बिग स्क्रीन, देन यू विल हैव सम गुड मोमेंट्स इन द थिएटर्स। बट फिर उसके अलावा ये मूवी और कुछ भी ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाती है अपने 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम में। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन द मूवी अल्फा। आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी, इफ़ यू हैव ऑलरेडी वॉच द मूवी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय।